सम्मान नहीं देते हो देता सड़वा मका खाई जाते हमारी और का 2000 मिले। हम भी हैं, भाजपा ही है। अच्छा भाजपा ही है। हाँ, तो तो भैया वो साहब, आपको काम नहीं दिख रहा योगी जी के समर्थकों को? यही अच्छे दिन है मैडम जी, यही अच्छे दिन है क्या? तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत लोकप्रिय है इसलिए अब बनेगी। ये तो भैया यहाँ पे एक बार भी आना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले यहाँ बीजेपी की 20 साल से कोई सरकार नहीं आई थी। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नया काम कर दिया है, पर एक भी ये नया काम बता दें कि जिले में कोई भी एक ऐसा काम बता दें। बहुत सारी ऐसी चीजें आप शौचालय के लिए जो गांव में एक बहुत मैंडेटरी चीज थी, मतलब आवास और शौचालय योजना 2022 में सीधे सीधे योगी जी की सरकार बनने जा रही है, रिपीट होने जा रही है पूरी तरीके से। का जो घोषणा पत्र जिसको इन्होंने संकल्प पत्र का नाम दिया था, आप कह रहे हैं कन्नौज से प्यार नहीं है योगी जी को? बिल्कुल नहीं है, कन्नौज से फिर किसको प्यार है? बस मैडम जी को है, सीधे डिम्पल जी को है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। नेशनल पिलर के दर्शकों को हम बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। चलते फिरते रोड पर हमें भी चलते चलते बहुत सारे लोग मिल चुके हैं और ये तिरवा रोड है और गांव है ना भैया, गांव ये बहरीन है और बहरीन गांव में हम रुके तो चर्चा की शुरुआत हो गई कि यूपी इलेक्शन 2022 में क्या होने वाला है। तो पंडित जी भी हमको मिल गए, डॉक्टर साहब भी एक हमको मिल गए, हालांकि वो यहाँ से निकल चुके हैं, और किसान भी हैं, दुकानदार भी हैं और कारोबारी भी हैं। तो भैया सभी हैं, सबकी विचारधारा अलग होने वाली है, पर सपोर्ट किसको और किन मुद्दों के साथ जाने वाला है जान लेते हैं। उधर से भी भैया सब जो अपनी गाड़ियों को रोक करके जो है खड़े हो गए, जरा घुमा दीजिए उनको भी, जो दिखा दीजिए सबको। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ। बाबा, इस बार क्या लग रहा है, बाबा को कितना आप जो है पसंद कर रहे हैं या कितना बढ़िया उनका कामकाज लगा? थोड़ा सा बताइए योगी जी के बारे में। काम सब बढ़िया है। हाँ। और महाभारत अर्जुन ने जीत लो, लेकिन फिर वो शांति नहीं भाई। अच्छा। जब महाभारत जीत लो है तो अर्जुन को शांति हो जाना चाहिए थे। हाँ। लेकिन उनने फिर भी घोड़ा जो है छुड़वा दो। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं? तो योगी जी को इंडिकेशन हाँ, दे रहे तो हैं, क्या इशारा दे रहे हैं? होगी जी मतलब ऐसा कुछ जानवरों से कुछ आदमी ज्यादा परेशान है और कोई विशेष परेशानी नहीं है। अच्छा, सब पब्लिक केवल जानवरों से परेशान है और कोई विशेष परेशानी हाँ, नहीं है। फसल सब नष्ट बही जा रही, सब खाए जा गोरू। हाँ, केवल वही दिक्कत है। हाँ, हाँ। तो इसकी भी व्यवस्था और करो। पूरी तरीके से संतुष्ट है योगी जी? हाँ हाँ उनका सही है। कार्यकाल बढ़िया लगा है आपको? हाँ बढ़िया चमाचम सब सही है। कह रहे हैं बढ़िया झमाझम। राजा उन्हें मिल गया और क्या चाहिए? हाँ तब करो पहले, तब से राज भी मिल गया। चलिए, अब से राज भी मिल गया, अब तो कोई चिंता ही नहीं है। और फिर नहीं संतोष करनी पड़ेगी 6 महीने आने संतोष नहीं करो कोई चीज की। हाँ, सब काम संतोष करना चाहिए। जो ये कह रहे हैं अपना बता दिया उन्होंने, ज्यादा घुमा फिरा बात समझ नहीं आती है भैया। सही बात है, रिपोर्टर तो घुमा देते हैं, उनको कहाँ समझ आएगी। आप बताइए भैया 2022 में माहौल क्या लग रहा है? कन्नौज में खड़े हैं हम, जिला कन्नौज में एक तरीके से डिम्पल यादव के गढ़ को भी समझ लें तो इस गढ़ में जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ एक तरीके से माना जाता है, वहां समाजवादी पार्टी को मिलेगा भी सपोर्ट या नहीं मिलेगा, या 2017 की तरह होने वाला है? बताइए। नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी को पूरा सपोर्ट मिलेगा और यहाँ हमारे लिए तो जो काम अखिलेश जी ने किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा। और जितना विकास हुआ, थोड़ा सा इधर आ जाइए, हमें फिर ऊपर देखना पड़ रहा है। आप बताइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बिजली 24 घंटे मिलती थी। 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे तो मिलती ही थी, जो इस समय नहीं मिल रही है। अब कितनी है? अभी भी अब 18 घंटे से ज़्यादा तो मिलती नहीं बिजली। चलिए, लगभग बराबर है। हाँ, लेकिन काम बिजली में जब से सरकार बनी है 22 घंटे मिलती थी, तो अब तक 24 घंटे हो जानी चाहिए थी। हाँ, अच्छा, बढ़ना चाहिए था, नए प्लांट लगने चाहिए था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ। और यहाँ पे ये देखिए 4 लेन रोड वगैरह ये सब बनी है, सब अखिलेश जी के टाइम पे ही बनी है। हाँ। तो यहाँ के लिए तो और यूपी के लिए भी मेरे ख्याल से अगर काम देखा जाए योगी जी का और अखिलेश जी का, तो अखिलेश जी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं उनसे। आप कह रहे हैं कन्नौज से अगर यूपी तक देखा जाए तो बढ़िया काम किया। बिल्कुल, यूपी में तो अखिलेश जी का कोई विकल्प नहीं है फिलहाल मेरे ख्याल से। हमारे बाबा कह रहे हैं कि और सभी चीजों में तो चलो संतुष्टि है, बस एक ही चीज ईमानदारी से। खड़े आप सबसे पूछेंगी। अच्छा। किसान यहाँ मेन फसल आलू की है। हाँ। अब इस समय आलू का किसान जो है वो बड़ा परेशान है। अगर उसको देखिए पूरा अच्छा दाम नहीं मिल पा रहा है। हमेशा बात होती रही है यहाँ पे कि आलू का कोई आलू से संबंधित कोई फैक्ट्री लगेगी, ऐसा इन्होंने भी कुछ नहीं किया। जबकि सांसद जी कई बार कह चुके हैं कि हम जो है
संसद में हमने मामला उठाया, जो इस समय सांसद है सुब्रत पाठक जी, तो यहाँ पर लेकिन cold अभी तक storage तो बन रहे हैं ना। कोल्ड स्टोरेज तो पहले भी थे मैम। कोल्ड स्टोरेज से काम नहीं चलता है ना, कोल्ड स्टोरेज में तो स्टोरेज है आलू। अगर उसकी खपत नहीं होगी तो महंगा कैसे बिकेगा, तो सस्ता रहेगा आलू जी। सस्ता रहेगा आलू तो उससे क्या फायदा किसानों को, सीधी बात है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? दुकानदारी करते हैं? किसान नहीं, क्या किसान है मैडम जी, किसान है। तो किसान इस बार क्या सोचता है? क्योंकि किसानों के मुद्दे तो अब लगातार आपको भी पता है बहुत उठ रहे बढ़ते हैं। जा रहे हैं मैडम जी, बहुत बढ़ते जा रहे हैं ना भाई। किसान को बाजी मूल्य तो नहीं मिल रहा है। आलू उसका इतना लागत, खाद, बीज, सिंचाई इतनी महंगी पड़ रही है, डीजल इतना महंगा, पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है। तो आज तो औने पौने में उसका आलू जा रहा है, तो किसान तो बिल्कुल बर्बादी हो रहा है। इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए। सरकार क्या कर रही है इसके बारे में? और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। और सुन लीजिए, हमारे यहाँ कन्नौज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी ठठिया जो बन रही थी, बाबा जी इसको समेट के गोरखपुर ले गए हैं ना। तो क्या यहाँ का विकास नहीं होना चाहिए? यहाँ की जनता से क्यों मुँह किए वोट के लिए? तो जब आप कह रहे हैं कि कन्नौज से प्यार नहीं है योगी जी को? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कन्नौज से फिर किसको प्यार है? बस मैडम जी को है, सीधे डिम्पल जी को है। डिम्पल जी को है। बिल्कुल। मतलब सब अपने अपने मतलब अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो गोरखपुर में लगे हुए हैं, ये कन्नौज में बिल्कुल लगे हुए हैं। बिल्कुल। क्यों भाई विकास यहाँ जो उन्होंने कराया उस पर ब्रेक क्यों लगाया? किसान बाजार बनके तैयार क्यों नहीं चालू की जा रही है? क्यों नहीं तैयार हो रही है भाई? सब कुछ ओके है, चालू क्यों नहीं हो रही है? पैरा मेडिकल बना हुआ तैयार है, क्यों नहीं चालू हो रहा है? जिले में तो कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है, क्यों नहीं चल रहा है? हैं? कार्डियोलॉजी बनी हुई क्यों नहीं चालू? बाबा जी रोके और क्या हुआ? तिरवा विधानसभा में तो बीजेपी के ही विधायक हैं। हाँ तो क्या हुआ? वही तो कह रहे हैं ना, विधायक कितना बढ़िया काम कर पाए, आप लोगों को कितना बढ़िया कर रहा है तो इसको चालू कराए ना। क्यों नहीं चालू हो रहा है? बढ़िया, यही बढ़िया हो रहा है क्या? बढ़िया हो रहा हैं? है। चलिए, यही अच्छे दिन है मैडम जी, यही अच्छे दिन है क्या? हमसे पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं। हाँ तो हम आप ही पूछ रहे हैं, आप सरकार तक आवाज पहुँचाओ, यही अच्छे दिन है क्या? कह रहे हैं सरकार तक आप आवाज पहुंचाओ, क्यों नहीं पहुंचाते? यही अच्छे दिन है क्या? हमसे सवाल कर रहे हैं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। एक तिलकदारी भैया यहाँ पर रुके हैं और जय श्री राम का यहाँ गमछा पहना हुआ है। जय श्री राम, आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, इस बार 2022 में किसको सपोर्ट मिलने वाला है? सपोर्ट योगी जी को मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सही अच्छी तरह से काम करें। योगी जी कन्नौज जिला के स्तर से पूरा इधर मतलब निगाहें इधर ही अडिग करें। हमारा यही कहना नहीं है। कर पा रहे हैं क्या? निगाहें अडिग नहीं कर पा रहे हैं कन्नौज की तरफ योगी जी? नहीं। अच्छा, हाँ जी, मतलब कन्नौज में कोई काम नहीं किया? कोई नहीं काम और किया। जो विधायक जो बनाए थे उन्होंने क्या किया है फिर? वो तो काम कर रहे हैं, वो तो संसद में बैठे हैं। हाँ, तो भैया वो जब आपको काम नहीं दिख रहा, योगी जी के समर्थकों को काम नहीं दिख रहा, तो ये तो कह रहे हैं भैया कैसे काम चलेगा ऐसे? 4.5 साल हो गए हैं। हाँ 4.5 साल हो गए। अब योगी जी खुद देखें कन्नौज, जब ही तो वोट मिलेगा उनको। हाँ तो इस बार अच्छा तय तो कुछ किया होगा ना कि भाई 4.5 साल भाजपा में है, हम भी हैं, भाजपा ही हैं। अच्छा, भाजपा ही है जी, तो पूरा समर्थन देते हैं जी। पर जो कमी है वो भी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कमी यही है, आलू वाली समस्या है किसान के पास। हम लोग किसान ही हैं। हाँ, हाँ, किसानों पूरी की तो- समस्या है जी। किसानों की क्या? अच्छा, किसान बॉर्डर पे भी बैठा है, उसको किस तरीके से समझते हैं कि जैसे कई मुद्दों को लेकर के आवाज उठा रहा है कि फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, एमएसपी रेट होना चाहिए, और एमएसपी रेट है तो उसके ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए कि जो है कार्रवाई हो। और निर्धारित रेट होना चाहिए किसान का। आलू का जो है व्यवसाय है अपने कन्नौज जिले में। लोगों को नीचे स्तर पे मिल पाता है क्या? जो है आपके दाम है वो आपको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं? दाम नहीं हमको मैडम मिल पा रहे हैं। किसान की तरफ से जो सब्सिडी चलाई जा रही थी किसान के तरफ से, वो जो है इसके दाम नहीं मिल पा रहे हैं हमको लोगों को। इन्होंने बड़ी चीज यहाँ पर कही है, हालांकि सीधे कह रहे हैं कि हम भाजपाई हैं और हम योगी जी के समर्थक हैं, पर किसान को नीचे स्तर पर, जमीनी स्तर पर नहीं मिल पा रहे हैं वो दाम जो मिलने चाहिए। एक भैया हमारे बड़े टशन में रुके, पूछ लेते हैं। हालांकि हो सकता है बारिश के कारण भी रुके हो, पर हो सकता है हमसे चर्चा करने के लिए भी रुके हो। युवा इस बार क्या सोचता है 2022 में किसकी जो है नैया पार लगाने वाला है? योगी सरकार आ रही है, योगी सरकार फुल पावर। फुल पावर में आने वाली है। बिल्कुल। क्यों आपको लगता है कि क्या क्या बड़ी चीजें हैं जो योगी सरकार की जो है आपको भाई हैं और काम किया है? बताइए। 2.5 लाख रुपए मेरे हिसाब से किसी भी गरीब को नहीं मिला मकान बनाने के लिए। हाँ। जो उन्होंने छत का वादा किया वो पूरा किया। इधर आ जाइए, बारिश हो रही है। हाँ, Sure। बताइए। हाँ, बताइए। 2.5 लाख रुपए जो मिले हैं वो मतलब लाइक कभी किसी सरकार में नहीं मिले योगी सरकार के अलावा। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप शौचालय के लिए जो गांव में एक बहुत मैंडेटरी चीज़ थी, मतलब उसको भी- आवास और Exactly, शौचालय योजना ये exactly। मेन है जो गांव के लिए विकास Exactly। के तौर पर देखिए। बहुत बड़ी चीज़ है ये। हाँ। उसके अलावा बहुत सारी योजना, मैं खुद सरकारी मतलब ऑफिस में हूँ, सरकारी CSC में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में।
पहला बच्चा होने पे बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। पहले बच्चे पे 5,000 की सर्विस है या फिर 15,000 का एक बीमा है जो लड़की के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब आप समझते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर बिल्कुल उतर रही हैं। तो काम हो रहा है उन पे। बिल्कुल, चलिए आप भैया आप कह रहे थे, थोड़ा सा इधर आइए। भैया ने हमारे आराम से ये बताया कि जैसे योजनाएं हैं, आवास योजना, शौचालय योजना और तमाम चीजें उन्होंने बताई हैं। तो ये धरातल पे जब पहुंच रही हैं तो जनता क्यों ना खुश हो सकती है, ये बताइए। ये तो आपको जनता से जवाब मिल रहा है। बाकी आप देखिए इनका जो घोषणा पत्र जिसको इन्होंने संकल्प पत्र का नाम दिया था, छात्रों के लिए सबसे पहली योजना थी कि जो भी छात्र ग्रेजुएशन में दाखिला लेगा उसको लैपटॉप देंगे। एक भी लैपटॉप अगर इन्होंने बांटा हो तो बताइए। अखिलेश जी ने 18 लाख लैपटॉप बांटे थे। तो आंकड़ा नहीं है योगी सरकार के पास, बांटा ही नहीं तो आंकड़ा कहाँ से होगा। तो ये बताइए बीजेपी के पास। दूसरा सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम 1 प्रोडक्ट की बात करते थे। यहाँ पे क्या इस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने जो है जिसके लिए काम किया है बताइए। यहाँ पे 2 मुख्य, एक आलू का व्यापार है, दूसरा परफ्यूम है। परफ्यूम पार्क अखिलेश जी ने बनाने के लिए कहा था, वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ अधूरा। मंडी यहाँ से अभी जो भैया बता रहे थे कि मंडी उठा के यहाँ से गोरखपुर ले गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी एक्सप्रेस वे के बगल बन रही थी। अगर वो मंडी होती तो यहाँ पे आलू का जल्दी ट्रांसपोर्टेशन होता, बाहर जा सकता था, किसान को अच्छा दाम मिल सकता था। उस मंडी को बिल्कुल ठप डाल दिया है। काम नहीं हो, बिल्कुल नहीं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। आवास की बात भैया ने भी कही इन्होंने, तो आवास तो लोहिया आवास सपा सरकार में भी लोहिया आवास मिलते थे। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नया काम कर दिया है। पर एक भी ये नया काम बता दें कि जिले में कोई भी एक ऐसा काम बता दें जो इस सरकार ने किया हो, वो बताएं। दो बड़ी चीज निकली है कि क्या जिला कन्नौज से जवाब दे रही है। जनता ने जवाब दे दिया 2014 में और 14 से अभी तक देती आ रही है और 2022 में दोबारा देगी। तो वो चीज़ है, जनता तो जवाब दे ही रही है। वो क्यों दे रही है? क्योंकि उसे मिल रहा है, उसे लाभ मिल रहा है तभी वो दे रही है। यहाँ के समाजवादी पार्टी से कोई एग्जैक्टली हमें उससे मतलब नहीं है कि उससे नहीं मिला। हमें ये पता जनता इस सरकार पे ज्यादा विश्वास कर रही है। दैट्स इट, बात खत्म। एग्जैक्टली। अच्छा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, मैंने अभी आपकी बात नहीं काटी इसीलिए मैंने दोबारा प्रश्न पूछ रही हूँ। कन्नौज की बात ये कह रहे हैं कि भैया कन्नौज से योगी जी को क्या नफरत सी हो गई है क्या, कि भैया नहीं मुझे इससे अलग हटके। योगी जी को नफरत होती तो यहाँ पे कभी बीजेपी की सरकार आती ही नहीं। यहाँ पे 3 विधायक हैं जिसमें तो 2 बीजेपी के। वाई? क्योंकि बीजेपी ने काम किया है। सांसद सबसे बड़ा यहाँ का जो राजनेता है वो भी बीजेपी का। क्यों बना यहाँ का? क्योंकि काम नहीं हुआ ना। दैट्स इट मैन। वो जनता ही जवाब दे रही है। भैया हमारे भाजपा ही हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो भैया भाजपा ही हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि किसानों के लिए क्या किया, क्योंकि हम आराम से हर चीज का जो है कहीं ना कहीं समाधान निकाल पाए आराम से। वो चीज आप किसानों से पूछो जाके कि मतलब किसानों ने वोट बीजेपी को क्यों दिया। कुछ काम किया है एग्जैक्टली तभी दिया होगा ना। किसान भी हैं, वो भाजपा ही भी हैं, तो क्या कहेंगे कि कितना हित में हो पा रहा है या बिल्कुल हित में हो रहा है। मैम आपको एक बात बताऊं, मतलब एग्जैक्टली 2,000 रुपए किस्त आती है किसानों की। वो योगी जी ने या मोदी जी ने जो भी ऊपर से आ रही है किस्त, वो उन लोगों ने ही फाइनल करी। यहाँ की जनता खुश है तभी सरकार आ रही है और अगली बार भी आने वाली है। वो कह रहे हैं पूरी तरीके से जो है संतुष्ट हैं कि भैया जनता जो है खुश है भाजपा से, भाजपा सरकार से, तो जो है योगी सरकार आनी चाहिए। अब कहना चाहूँगा इनसे, इन्होंने कहा कि जनता ने जवाब दे दिया। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे योगी जी 6 बार से सरकार चला रहे हों। एक बार जनता ने पहली बार सरकार बनी है, दूसरा चुनाव अभी उसको फेस करना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत लोकप्रिय है इसलिए अब बनेगी। ये तो भैया यहाँ पे एक बार भी आना बहुत बड़ी बात है। इससे पहले यहाँ बीजेपी की 20 साल से कोई सरकार नहीं आई थी। अगर इस बार आई है तो कुछ काम किया है तभी। ऐसा नहीं आ गई है तो अब तो फिर चुनाव में जा रही है ना। अगर दोबारा रिपीट करती है तो ये माना जाएगा कि भाई ठीक है। लेकिन जैसे अब जहाँ पे 4-4 बार सरकारें बनती हैं उसको कह सकते हैं। एग्जैक्टली। आप यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछ लो उन्होंने कितना कमा लिया, और यहाँ के सपा के कार्यकर्ताओं से पूछ लो कितना कमाया। अरबों में संपत्ति है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की लाखों में भी नहीं होगी। ये लिखवा के रख लो आप हमसे, ठीक है? कह रहे हैं कि भैया देखिए हम ईमानदार हैं, अब ये भाजपा ईमानदार हैं और ईमानदारी से सरकार है इनकी, सरकार है, अरबों कमा लिया तो उनसे आप उनकी जांच करवा लेते, जेल भिजवाते। भाई अगर अरबों कमा लिया किसी ने, अगर मेरे जैसा कोई आदमी या भैया जैसा कोई आदमी है, वो होएगा एक टाइम पे जरूर होगा। मैंने सरकार के बच्चे आपके होगा कब? 20 साल तो दो। 20 साल अखिलेश जी की सरकार भी तो 5 साल ही रही है। तो ये तो आप कह रहे हैं 4.5 साल में आप एक मुकदमा किसी के ऊपर नहीं करवा पाए और अब बता रहे हैं कि वो अब होगा। इनका हमेशा अब होता है। मतलब कभी कुछ आज की तारीख में अब आ नहीं पाते। किसानों की बात करें तो 2000 की सम्मान निधि मिल रही है। अब सुनिए 100 बात की एक है मैम, भैया की बात भी सही है, हमसे बड़े उम्र में भैया की बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं बस बात इतनी सी है, अगर सरकार आएगी तो जनता के लिए कुछ अच्छा हुआ है तभी उसने वोट दिया है। दैट्स इट, बात खत्म, वहीं पे मैटर ही खत्म।
या तो इस बार समझते हैं कि भैया की बात भी ठीक है, 2017 उन्होंने भी में काम लहर किया, थी। लेकिन उस लेवल का काम नहीं किया जो इस सरकार में हो रहा है। बात ही खत्म। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने किया होगा पर उस तरीके से नहीं कैसे किया। नहीं किया? उन्होंने भी किया, उन्होंने हाईवे बनवाया, मैं उसी हाईवे से लखनऊ जा रहा हूँ। अप्रिशिएट, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी बहुत। एक्सप्रेसवे को, हाँ। हाँ, कन्नौज में उन्होंने बहुत काम किया, कन्नौज को उन्होंने चमन बना दिया। एग्जैक्टली है, लेकिन कन्नौज में यूपी में 75 जिले हैं मैडम, एक कन्नौज अकेला जिला नहीं है। 74 जिलों में क्या हुआ? ये कह रहे हैं कन्नौज में विकास हुआ, पूरा यूपी देखता रह गया। अब आप बताइए भैया, आप क्या सोचते हैं 2022 के लिए? दोनों की बातें सुन लिए तो आप क्या सोचते हैं, बताइए जरा। 2022 में सीधे सीधे योगी जी की सरकार बनने जा रही है, रिपीट होने जा रही है पूरी तरीके कोई नहीं से। रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता है। क्या जैसे वो कह रहे हैं, हाँ, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें गिनवाई हैं कि 2000 की किस्त भी दी गई है, आवास योजना भी है, तो आपके हिसाब से धरातल पर वो तमाम धरातल पर बिल्कुल धरातल पर हर व्यक्ति को लाभ नीचे तक पहुंचा है। आप संतुष्ट हैं? योगी पूरी सरकार? तरीके से संतुष्ट हैं। ये कह रहे हैं पूरी तरीके से योगी सरकार से संतुष्ट हैं, कोई कमी नजर नहीं आई है उन्हें, 2022 में वापसी करने वाली है। और जैसे ये कह रहे हैं, हाँ बताइए। जैसे सम्मान निधि, एक अच्छा सा नाम रख दिया, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये साल में दे रहे हैं। अखिलेश जी ने जब युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया था, उसका इन्होंने कहा कि बेरोजगारों को काहिल बना रहे हैं। जबकि आप सोच के देखिए कि जो 1,000 रुपया या जो भी पैसा उनको मिलता था बेरोजगार भत्ता, उससे एक बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान अपने फॉर्म भर सकता है, कहीं इंटरव्यू देने जाना जा सकता हो, वो किसी पर निर्भर नहीं था। उसको ये बताते थे भिखारी, और ये 2,000 रुपये 3 महीने में दे देते हैं, तो इसको बता रहे हैं सम्मान दे दिया हमने किसान का। अच्छा। 600 रुपये महीने का सम्मान, 500 रुपये महीने का सम्मान है ये। मतलब जो हम दे, हाँ, क्या कह रहे हैं? बताइए आप इनसे। हाँ, क्या कह रहे हैं? सम्मान नहीं देते हैं, ज्यादा सड़वा मक्का खाई जात हमारी और का 2000 मिले जी को मिले थे, वो तो मौज में। आवाज ज्यादा मिले ना, मक्का खाई गए ज्यादा। बारिश हो रही है भैया, इधर 1 मिनट इधर आइए। जैसे भैया कह रहे हैं कि 2000 की सम्मान निधि मिली है और किसान खुश है, किसान इस सम्मान निधि को किस तरीके से देखता है कि भैया कितने संतुष्ट है इस सम्मान निधि से, या फिर हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? हम अपनो खेत देखा था, हमारो खेत सुरक्षित रहा है, हमारो खेत सुरक्षित है नहीं, हमका फांसी लगा मैं और का सब खाई गई मकई और सब खाई जाता आलू। क्या को लेकर के कह रहे हैं? हम ना, हम तो अपने खेतवा के लेके का था। अच्छा। और का हम अपने खेतवा से मतलब, हमें दुनिया से का मतलब। दिक्कत क्या हो रही है ना, वही तो। साढ़ खात मकई, साढ़ खात है। यहाँ पे पूरे के पूरे ऐसे गांव हैं जो किसानों के थे, ठीक है, और उन्होंने पूरा वोट बीजेपी में दिया है 2019 में। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं बता रहा हूँ आपको, मुश्किल से 1-1.5 साल पहले चुनाव हुआ है 2019 का पूरा वोट गया है। सरकार कैसे आई? बहुत बड़ी जनता है यहाँ की, लाखों में 10 लाख से ऊपर की जनता है यहाँ की। ये कह रहे हैं, आंकड़े पर बात कर रहे हैं ये कि 2017 में, भैया थोड़ा इधर आइए, देखिए बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा सा बच रही हूँ। अरे रुक तो जाइए। 2017 में ये कह रहे हैं कि लहर आई और 2019 में भी वही देखने के लिए मिला, तो वो कहने किसानों ने सबसे ज्यादा जिताया, तो अब किसान यहाँ पर कैसे खिलाफत कर सकता है? इसका मतलब तो कुछ पहले खेत सुरक्षित थे हमारे, खबर है। अब जाए दिक्कत भाई, किसान खा जाते खेत और रात भर जगाओ और सवेरे बीमार हो जाओ, बुखार आ जाए, रात भर जगे हो, तो बस यह है दिक्कत। और का हाँ, चलिए इनकी अपनी समस्या है। और भी कुछ बेकार लग रहा है या और कछु ना है मैं चाहिए। वो कह रहे हैं और सभी चीजों से संतुष्ट हैं हम, किसानों को लेकर के भैया दिक्कत है, बात खत्म। आप बताइए, सबको देख करके क्या मन में चल रहा है? ये बहस सुन करके 2022 में क्या होने वाला है, या आप लोग क्या समझते हैं? बहुत अनुभवी हैं आप लोग, तो सभी सरकारें देख ली है, तो इस बार कंक्लूजन पे क्या पूछते हैं, बताइए। हम लोग तो अभी तक सपा को सपोर्ट करते थे, हाँ, अब पिछली बार बीजेपी को किया। हाँ, तो बीजेपी में सिर्फ किसानों को सालों से दिक्कत है, अच्छा, और कोई दिक्कत? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं पिछली पहले जो है सपा थी, फिर योगी सरकार को समर्थन दिया है, और अभी ये कह रहे हैं केवल एक समस्या है जो किसानों की समस्या है, जो इन्होंने कहा। स्पष्ट तौर पे सब कुछ बता रहे हैं, जो सब जल्दी बाबा आप बता दीजिए, किसान इस बार कितना खुश है? किसान तो खुश ना है, कोई खुश नहीं किसान। वह सर ये फिर गैया रात में रखा में दिनों में रखा होता आदमी। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है, अगर सरकार को समझाए तो ये कितना बड़ा 5 साल ये सरकार का मुद्दा है। तो बहुत बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने, योगी ने छात्राओं के साथ एक पीटी लगा दी उसमें, और हाँ, पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई। हाँ, अब उसमें क्या, छात्र सब बेकार हो गए, फिर हाँ, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं, शिक्षा के हिसाब से बात कर ले या किसानों के हिसाब से कर ले, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने सब देखो परेशान है आदमी, सब किसान। विकल्प आपके पास कौन सा है? फिर अगर योगी सरकार नहीं तो विकल्प कौन है, ये बताइए। अब सरकार क्या, हमारे यहाँ अब अखिलेश की सरकार आने वाली है। अखिलेश की सरकार आने वाली है? हाँ। अच्छा, आने वाली है या वोट देने वाली? अरे आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। वो
समर्थन की बात नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाली है, बात खत्म। अब जैसे वो भैया थे, वो कह रहे थे कि भैया ठीक है, हम योगी सरकार से संतुष्ट हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं, और भी पीछे लोग खड़े हैं। ये भैया ने भी बता दिया किसको समर्थन देते हैं। चलिए, कुछ लोग खैनी रगड़ रहे हैं यहाँ पर। भैया बताइए, छुप कर के पीछे खड़े हो गए आप, हम भी आपके पास आ गए हैं, तो बताइए, इतनी जद्दोजहद चल रही है लोगों के बीच में, कोई कह रहा है भाजपा, कोई कह रहा है समाजवादी पार्टी, आप क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं, जो राशन पानी में लगा है, महीना में 2 महीने अब खेत खाएगा आदमी को मर लगाए नहीं फांसी। अब साइकिल लाइन में लगे लेडीज हैं तो सब मरी गई थी, समझे, लाइन में लगा रुपया रोड बंदी करे, क्या कुछ करो, सरकार का भाव ना यही। अच्छा, हाँ, ये सरकार का बहु ना आई। अच्छा, एक चीज आपने, और इधर आ जाइए, पानी पानी आ रहा है इधर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, पानी यहाँ पर पानी हो रहा है। मैं ये बोल रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि राशन दे दिया सरकार ने, पर किसानों के लिए वो नहीं कर पाई जो करना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं करो, हाँ, किसान क्या करो, क्या करना चाहिए क्या सरकार को, जरा बताइए। मामा भाव चबाई ले, इनने मामा अरुणी मिलते भाव खाई ले, पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा है, महंगाई कमर तोड़ रही है। फिर वो छोटी छोटी चीजों को लेकर के यहाँ पर 200 रुपये में यहाँ फॉर्चून हो गई है, 200 रुपये में यहाँ खाना कड़वा तेल खाना आदमी बढ़िया करे जाए, सरकार बन जाए, कैसे बन जाए, नहीं बने। जब सब कुछ तो महंगा हो रहा है, सरकार बन जाए, कैसे बन जाए, सीधे कह रहे हैं। हाँ भैया, गैस वाली सब्सिडी आती थी 200-250 रुपए, अभी 900 रुपए सिलेंडर चल रहा है। ये नहीं है योगी जी को दिख रहा, मंत्री जी को ये नहीं दिख रहा है कि भाई 900 रुपए अगर सिलेंडर मिल रहा, 250-300 रुपए सब्सिडी आनी चाहिए गरीब आदमी के खाते में, तो उसका खाना खर्चा चलेगा कि नहीं चलेगा? ये नहीं आ रही है, किसी के खाते में नहीं आ रही, किसी के खाते में 23 रुपए सब्सिडी डाल ले केवल। हाँ, और कुछ नहीं मिल पा रहा ना, राशन पानी तो मिल ही रहा, और क्या चाहिए, और हमें नोट मिल जाएंगे, सही बात है, पर इस पर वही मिलेंगे। तो टोटली अगर मैं बात करूं 100% में से आप कितना जो है नंबर देंगे उनको कि भैया इतने नंबर आपके हैं, इतना बढ़िया? नहीं, 50% नंबर तो हैं। हाँ, खुश होकर के बोले नहीं, 50% नंबर तो है भैया, बात खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। भैया, आप बहुत देर से वीडियो बना रहे थे, अब तो आपको फुर्सत मिल गई है, तो अब आप बताइए, सभी की बात सुनी, सबसे पहले आपसे ही बातचीत की थी मैंने। हाँ, सबसे पहले जी, आपसे नहीं हो पाई थी क्या? तो नहीं, वही बात हमसे हुई थी आपसे बात। तो सभी लोग बता रहे थे किसानों को 2000 की सम्मान निधि मिली, जो योगी समर्थक थे वो कह रहे थे कि भाई सम्मान निधि दी है सरकार, योजनाएं दे रही है। वहीं सपा समर्थक कह रहे हैं कि भैया जो पहले चला आ रहा था वही किया है। आप क्या समझते हैं, किसान आप भी हैं कि भैया दोनों को देख लिया कि भाई 5 साल इनको देख लिया, 5 साल इनके भी पूरे होने वाले, दोनों में से कौन नैया पार 2022 में लगाने वाला, बताइए जरा। अब कुछ हटके अगर सोचेंगे किसान के लिए तो नैया पार हो सकती इनकी है। अच्छा, और क्या, कुछ हटके सोचेंगे कि किसान का बाजी मूल्य मिलना चाहिए, बस ये है ना। 6 महीने में कुछ कर पाए तो कुछ भी मिलेगा बिल्कुल। मैडम, वो लोग भ्रमित हैं, अच्छा, वो सोच रहे हैं कि हमारी जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो करे एमएसपी बंद हो जाएगी, एमएसपी हमेशा चालू रहेगी, उसमें कोई, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या, वो एक फालतू का मुद्दा बनाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, गलत तरीके से उसको पेश कर रहे हैं किसानों के बीच में। हाँ, क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आगे आइए। किसान और हाँ, क्या सरकार उनको समझा नहीं पा रही है। ये सरकार हमेशा जो भी काम करती है वो कभी समझा नहीं पाती है। नोटबंदी कर दी, कुछ आज तक उसका फायदा नहीं बता पाई। जीएसटी लागू की, आज तक जो व्यापारी भाई होंगे उनको आज तक दिक्कतें हो रही होंगी। ये सरकार हर काम शुरू तो कर देती है वाहवाही के लिए, 4 दिन की वाहवाही ले ली, फिर उसके बाद जब आदमी को परेशानियां होती हैं तब उसको मालूम चलता है। अगर किसानों का मुद्दा है तो आपने, भैया ने कहा कि एमएसपी, लोगों को डर है कि एमएसपी बंद हो जाएगी, लोगों को डर है उनकी जमीनें सरकार प्राइवेट कंपनियां ले लेंगी। ये आदमी समझ नहीं पा रहा। अगर हम नहीं समझ पा रहे तो आप समझा दीजिए ना, कानून तो आपने बनाया, कानून हमने थोड़ी बनाया, तो आप हमको समझाइए ना। आप पहले समझाने, जब किसान नहीं समझ पा रहे तो आप समझाइए उनको कि किसान नहीं समझ पा रहे तो बॉर्डर पर जाओ। नहीं, बिल्कुल कृषि मंत्री उनसे सभी को समझा रहे हैं, किसानों को हर तरीके। लेकिन अरे यार, जो विरोध कर रहा है वो तो विरोध करेगा, एक षड्यंत्र के तहत विरोध हो रहा है। जी, जो विरोधी वाली भूमिका निभा रहे हैं, केवल जो समझना ही नहीं चाहता है उसको कौन समझा पाएगा, आप बताइए। अच्छा, एक और चीज भी है कि जो वहाँ पर किसान बैठे सभी तो वो थे जो 2017 में पूरा समर्थन दिया है, भाजपा समर्थक थे वो सभी कहते हैं कि भैया हमने समर्थन दिया, बीजेपी को समर्थन दिया, राजनाथ सिंह जैसे चेहरे को वो पसंद करते हैं बीजेपी में, तो फिर कमी कहाँ आ गई? जब समर्थन वही लोग देते थे तो कमी कहाँ आ गई? जानना तो मैं ये चाहती हूँ, ये बताइए।
नहीं ऐसा नहीं है मैम। हाँ। वहाँ पर सरकार वो बताइए। हाँ। जी हाँ। सरकार अच्छा ही काम कर रही है किसानों के लिए, लेकिन हमने आपको बताया एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसी तरीके ये हावी है लोग दूसरी मानसिकता आप बताइए, पीछे बहुत सुन रहे हैं आप, ध्यान से इनको भैया को। हम बोल ही नहीं बहुत, हम बोल नहीं का पावे। हम तो गरीब आदमी, देखो ये सब इधर सभ्यता का आदमी, इधर नाली जरा देंगे, पानी निकास मेरा मकान घुसी जात, कोई सुनने वाला नहीं। जहाँ अधिकारी से जाओ, फाइल रद्द खाना में चलिए। किसी के राज में प्रशासन ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो हमें कोई शासन नहीं दिखा। चलिए आप वहाँ चेक करिए, चल कर हम दिखाएंगे तुमको क्या क्या भी देना चाहते हैं। हाँ, ये देखो, ये पुलिया बंद, वो आगे पुलिया बंद, ये सरकारी पुलिया बंद करने की नहीं ऑर्डर दो। चलिए वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं और उन पर प्रशासन कितना जो है यहाँ पर सजग दिख पा रहा है। और हाँ, क्या कह रहे हैं? पानी का बहाव रुका हुआ, मकानों में पानी घुसा, और उसके लिए कोई कमी किसकी है? समाजवादी पार्टी भी रही है अपने समय में, हाँ, बीजेपी भी रही है, दोनों ही रहे हैं। हाँ। नहीं, कहीं काम करती, कहीं नहीं करती, कहीं छोड़ जाती। जहाँ दमक्कड़ आदमी था यहाँ काम होता। कहीं काम कर देते हैं और कहीं नहीं कर देते। भैया आप छूट गए, आप भी बता दीजिए 2022 आपके लिए क्या रंग लाने वाला है? 2022 किसके हित में और किसको जो है चमकाने वाले हैं, कुर्सी पर किसको बिठाने वाले हैं, बताइए। देखिए मैडम, 2022 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। विकास के मुद्दे कौन कौन से बताइए? विकास का मुद्दा है चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। 108 एम्बुलेंस अखिलेश जी की देन थी, 102 अखिलेश जी की देन थी, डायल 100 जिसका नाम बदल दिया योगी जी ने, डायल 112 कर दिया, वो भी योगी जी की देन थी। मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी की देन है। तो मतलब टिप्स पे सब रखा हुआ है जी, क्या नहीं किया जी है? जी जी। चलिए, जो समर्थक हैं योगी जी के वो भी टिप्स पर रखे हुए हैं और जो समाजवादी के समर्थक है वो भी टिप्स पर रखे हुए हैं। तो भैया ये लोग जो है अब धीरे धीरे जनता के बीच में आएंगे तो और आपको समझाएंगे भी भाई क्या सही है और क्या गलत। सच्चाई बता रही हूँ मैं, किसी पार्टी के बहकावे में मत आना, अपना सीधे सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है, कितना काम हो रहा है। भैया बता दीजिए आप लोग क्या सोचते हैं? ये सभी जो है सभी पार्टी के लोग खड़े हैं, बीजेपी के भी हैं, सपा के भी हैं, पर आप लोग क्या समझते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है? सही तो है, जो भी है सरकार है, जो भी सरकार आएगी, चाहे समाजवादी हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, लेकिन जो अपने काम कर रहे हैं उनके काम करने का ढंग है, अपना अपना ढंग है। लेकिन अब जो आदमी समझ नहीं पा रहा है, अच्छा लगा ढंग किसका अच्छा लगा? वो तो देखो, अगर देखो वो तो उनका अच्छा है तो अच्छा लगेगा, लेकिन सबको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, किसका अच्छा है? यही तो मैं बोल रही हूँ, स्पष्ट तौर पे बोलिए ना। नहीं, वो तो अखिलेश का अच्छा है। अच्छा, अखिलेश का अच्छा। बिल्कुल। यही कंफ्यूजन पैदा कर रखी थी, नाम ही नहीं ले रहे थे। आप बताइए किसका ढंग ज्यादा अच्छा है? अखिलेश भैया को कहा जाता है कि भैया देखिए ये कहीं ना कहीं जातिवाद करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं और कहीं काम नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि किसके लिए काम? अखिलेश भैया सैपे के रहने वाले हैं। कन्नौज विकास क्यों किया उनने? भाई कन्नौज विकास क्यों? कन्नौज के रहने वाले तो है नहीं। कन्नौज विकास क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया है। डिम्पल यादव का गढ़ भी माना जाता है। हाँ, गढ़ है, उनका गढ़ है, यही गढ़ है। चलिए, ये तमाम चीज़ें थी। ऐसे ही चर्चा होती रहेंगी और पक्ष विपक्ष तो चलता रहेगा। अब आपको सोचना है क्या सही है और क्या गलत है, और हम भी भ्रमण करते रहेंगे। फिलहाल हम कन्नौज में हैं और अब सीधे प्रस्थान करेंगे कानपुर की तरफ। तो कानपुर की जनता तैयार रही है, भैया आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सर्वे वाकई बहुत ज़रूरी है और आप तक हम पहुँच रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, और ये जो सच्चाई है धरातल की, जो लोग कह रहे हैं वो कितना सच है आगे तक पहुँचाए, सरकारों तक पहुँचाए, उनको उजागर करें, और जो अभी तक सत्ता में है नहीं उन लोगों को भी उजागर करें। चलिए, ऐसी बहस चलती रहेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।